Hello बच्चों, let's read the question. The question says what approximate proportion by volume of water density is equals to 1 gram per ml and ethylene glycol density is equals to 1.2 gram per ml must be mixed to ensure protection of an automobile radiator to cooling minus 10 degree centigrade. Kf of water is equals to 1.86 Kelvin mole inverse kilogram. So here in this question the key concept of question is that डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के एफ एम। यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं डेल्टा टी एफ बाई के एफ करके, और मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर केजी में। और दूसरा इसमें जो हमें हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम m डेल्टा टी एफ बाय के एफ करके निकालेंगे। तो डेल्टा टी एफ हमारा है 10 डिग्री। डेल्टा टी एफ हम निकाल सकते हैं, 0 होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और -10 होना चाहिए अभी। तो 0 माइनस -10 इज इक्वल्स टू 10। तो केल्विन में ले या डिग्री सेंटीग्रेड में, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया डिवाइडेड बाय के एफ विच इज 1.86। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.86 मोलैलिटी आएगी 5.38 अप्रोक्सीमेटली। और मोलैलिटी का जो दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था वो था मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय वेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज एम बी और वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज डब्ल्यू ए इनटू में 1000। ये होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। यहां से हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट का रेशो विच विल कम आउट टू बी m यानी मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इन डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा m आया है 5.38 और मोलर मास हमारा जो सॉल्वेंट हमने लिया है सॉल्यूट हमने लिया है वो लिया है इथिलीन ग्लाइकॉल, और इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास होता है 62 डिवाइडेड बाय 1000। ये आ गया हमारा रेशियो ऑफ द वेट। तो ये आएगा 333.56 डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारा आया है वेट का रेशो। और अगर वेट v इज इक्वल्स टू हमने बोला था m बाय डेंसिटी होता है, तो मास जो होएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी बी इंटू डी बी यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम इंटू सॉल्यूट की डेंसिटी, वी ए यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंटू सॉल्वेंट की डेंसिटी विच इज 0.33356। सो नाउ यहां से हम निकाल सकते हैं डी ए बी बाय डी ए इंटू 0.33356 इज इक्वल्स टू वी ए बाय वी बी। और यही हमें यहाँ पे निकालना है रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दैट मीन्स सॉल्यूट। तो डेंसिटी हमें दी है, तो वी ए बाय वी बी इज इक्वल्स टू डेंसिटी हमें दी है इथिलीन ग्लाइकॉल की 1.2 डिवाइडेड बाय 1 वाटर की होती है 0.33356। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3.6 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।